अरे मैं सच बताऊं क्या आपको, मतलब अभी ना फोन पर आपकी आवाज सुन रहा हूं ना मैं, तो एकदम ऐसे कानों को सुकून सा मिल रहा है, पता है, ऐसे कोकिला कुहू कुहू करती है ऐसे। कोकिल कोकिल कुहू कुहू करता है, कोकिला नहीं। ऐसा क्या? अरे अब तक तो मैं समझ रहा था कि कोकिला ही करती है, और वो फिर कोई अच्छा गाने वाली औरत हो तो लोग उसे कोकिला ही कहते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है फिर? अज्ञान, अज्ञान है वो। अच्छा देखो, कोयल कुहू कुहू करती है और वो असल में इंसान के मनोरंजन के लिए नहीं गाती, वो एक दूसरे के लिए कॉल होता है इकोसिस्टम में। हाँ, किसमें? जाने दीजिए, वो बड़ा विषय है, हम बाद में बात करते हैं। विषय, इतना अभ्यासपूर्ण विषय आप ही निकाल सकती हो। अब ऐसा लग रहा है कि मैडम जी से बात कर रहा हूँ मैं। तो इतनी देर से क्या कोयल से बात कर रहे थे? कोकिला ले ही आई आप जमीन पर झट से। नहीं मतलब सच बताऊं क्या, सुबह सुबह आपकी आवाज सुनकर ना सच में बहुत अच्छा लगा। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे जरा जरूरी बात करनी है। आप ना मुझसे ऐसा बर्ताव मत कीजिए, मुझे पसंद नहीं है, और असल में मेरी आपसे लड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। देखिए, मैं आपके स्कूल में काम करती हूँ, ठीक है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। आपने मिताली के लिए जो किया वो सच में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पर आपने हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। तो चुप क्यों हो? नहीं बस सुन रहा हूँ। अरे बोलिए ना फिर। नहीं मुझे आपका अभी का मुद्दा समझ में नहीं आया। मतलब हमेशा कैसे आप बिल्कुल मुद्दे की बात करती हो ना, मैं अभी तब से सोच रहा हूँ कि आपका असल में मुद्दा क्या है। अरे मैं मुद्दे की ही बात कर रही हूँ, पर आप कुछ हाँ हूँ तो बोलिए ना। अरे अभी आप बोल रही हो तो हाँ हूँ कहाँ करूँ बीच में। और मैं सच बताऊँ क्या, जब आप बात करती हो ना तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि अंबाबाई के मंदिर में आरती चल रही हो। अब जब आरती चल रही है तो पागलों की तरह मैं हाँ हूँ करके बीच में टांग कैसे अड़ाऊंगा। आप है ना उपमा और अलंकार बहुत इस्तेमाल करते हो। नहीं ज्यादा नहीं, एक छोटी सी चेन है गले में और सूरज का लॉकेट है, वो हमारी आई साहब ने बहुत ही आग्रह किया था ना बचपन में, मतलब मेरे बचपन में, इसलिए वो पहना हुआ है। बाकी का ज्यादा अलंकार पहनना मुझे पसंद नहीं है। अरे वो अलंकार नहीं। फिर कौन से अलंकार? जाने दीजिए, आप नहीं समझोगे, मैं अब जरा मुद्दे की बात ही करती हूँ। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना मैं कि मुद्दे की बात कीजिए ना। हाँ, मुझे बताइए आपने क्यों भरा मेरा बिल? किस चीज का? किस चीज का? क्या हॉस्पिटल का? अरे जाने दीजिए ना, क्या है उसमें? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अभी सुबह सुबह कहाँ सवाल जवाब खेल रही हो मैडम जी, आप भी आराम कीजिए ना। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, आप क्या बोल रहे हो? आपने अभी कहा था ना कि आप मुझसे लड़ोगी नहीं, तो अब आप ही वापस लड़ने लगी हो, इसलिए आप कुछ भी बोलोगे। अरे कुछ भी क्या, मैंने कहा था ना आराम कीजिए, उसमें कुछ भी क्या होता है? हाँ बोला ना मैंने। वो अलग विषय है, वो विषय हो गया, अब ये दूसरा विषय है। सिर्फ विषय? सिर्फ विषय? कॉल चल रही है या क्लास, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। आपको जो समझना है समझिए, पर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या? क्यों भरा बिल? और भरा तो भरा, ज्यादा पैसे क्यों दिए? मुझे एक बात बताइए, आपके घर पर क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है? पेड़ वेड़ नहीं है पैसों का, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि हम किसान हैं, हमारे पास है ना। नहीं, आप अभी मुद्दा छोड़कर बात मत कीजिए, मुझे बताइए ज्यादा बिल क्यों भरा? अरे मेरी गलती थी इसलिए चुका दिया। अरे आपकी गलती नहीं थी, मेरी ही गलती थी, मैंने बताया ना आपको, स्टेटमेंट भी दिया ना इंस्पेक्टर को। जाने दीजिए ना। जाने दूं? ऐसे कैसे जाने दूं? नहीं बताइए मुझे ज्यादा बिल क्यों भरा? अरे कम ज्यादा के लिए रुपए रहने चाहिए ना, इसलिए रखे थे, और बेकार में आप पर बोझ किस लिए? बोझ? मुझ पर कैसा बोझ? अब हॉस्पिटल मैं गई हूँ तो बिल मैं ही भरूंगी ना। अच्छा, और बिल हुआ था 9,852 और आपने कितने दिए? 1 लाख। अब जाने दो ना, रहने दो, छोड़ो। रहने दूं? अरे इतने पैसों की वहाँ जरूरत नहीं थी, ऐसा मत किया कीजिए आप। मैंने ना सोचा था आपसे शांति से बात करूंगी, अच्छे से बात करूंगी, लेकिन आप ऐसा करते हो कि मेरा दिमाग घूम जाता है। अरे ऐसा मत कीजिए, पहले ही पैर टूटा है आपका सिर भी तुड़वाओगे क्या? गुस्सा मत कीजिए। देखिए, आप मेरे घर आइए और पैसे लेकर जाइए आज के आज। अरे रहने दीजिए ना। नहीं, हिसाब से हो जाने दीजिए सब। मेरे पास पैसे हैं, वो आप आकर ले जाइए। अरे रहने दीजिए वो पैसे। अरे आपको बात समझ में नहीं आती क्या? रहने दीजिए क्या?
आपके पैसों का मैं क्या करूं? अरे हमारी तुम्हारी क्या कर रही हो? लक्ष्मी सबकी एक जैसी होती है। आपकी लक्ष्मी अपने पास ही रखिए, वही सही है। तो हम कह रहे हैं कि आपकी सरस्वती आपके पास ही रखिए। आप जो ज्ञान बांट रही हो वो हम ले लेते हैं ना चुपचाप। मैंने आपको ज्ञान कब बांटा? अरे मिलते ही शुरू कर देती हो ना आप, फटाफट फटाफट ज्ञान बांटना, सामने वाले की वाट लगा देती हो। अभी तो कहा ना आपने, क्या वो कोकिला नहीं, कोकिल कू कू करता है बोला था ना आपने। मैडम जी मुझे कितना बुरा लगा पता है क्या? इतने सालों से मैं ये समझ रहा था, मेरा मानना था, उसे आपने वो दे दिया, क्या बोलते, दुख दे दिया जी। मुझे सच में बहुत बुरा लगा। मैं अब तक कहता था कि मीठे गले की औरत मतलब कोकिला, आपने कुछ भी बता दिया। मेरा तो बहुत यही हो गया पता है। मुझे अभी ऐसा कहना चाहिए था ना आपसे, आपका ज्ञान अपने पास रखिए। मैंने कहा क्या नहीं, मैंने चुपचाप ले लिया ना आपसे। आप बोलती रही तो मैं चुपचाप बैठा ना, तो मेरा पैसा आपने ले लिया तो कुछ प्रॉब्लम होती है क्या? और कल भी तो आपने क्या वो ज्ञान दिया ना मुझे, वो मानस सरोवर, क्या वो कहते हैं ना, वो मानस क्या बोलते हैं वो, मनोचिकित्सक, और वो मैंने आपके भले के लिए ही कहा था। हाँ तो हमारी लक्ष्मी से आपका भला नहीं होगा क्या? हेलो, अरे सुन रही हो ना? हेलो, आप बोलते समय जरा भी नहीं सोचते ना? सोचता हूँ ना। फिर भी ऐसे बोलते हो? मतलब? माफ कीजिए, मैं जरा साफ साफ बात करती हूँ। अब देखिए, मैं जानती हूँ आप पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए आपको बोलने का ढंग नहीं है, पर आपको एक बात बताती हूँ, मेरे पास सरस्वती है और लक्ष्मी भी। आपके पास लक्ष्मी है पर सरस्वती नहीं है। वैसे भी आपको सरस्वती चाहिए ही नहीं, वो बात अलग है, पर क्या है ना, सरस्वती होने से लक्ष्मी का सम्मान कैसे करते हैं ये समझ आता है, जो आप समझ नहीं रहे। आप पैसे बांटते हैं, उड़ाते हैं, लक्ष्मी की इज्जत नहीं करते। ऐसा मत कीजिए आप। आपको जो लगता है ना कि लोगों पर पैसे उड़ाने से लोगों का भला हो जाता है, ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, बुरा लगता है, उन्हें पसंद नहीं आता। और देखिए, मेरी इतनी हैसियत है कि मैं खुद पर पैसे खर्च कर सकूं। मैं नहीं चाहती कि आप मुझ पर पैसे खर्च करें, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। और वैसे भी आपसे लड़ने के मुद्दे मुझे अब कम करने हैं, इसलिए प्लीज आपके पूरे 1 लाख रुपए मेरे पास है, आप आकर ले जाइए। अब हमारे घर पर गड़बड़ होगी, लोगों का आना जाना होगा, आपके पैसों को कुछ हो गया, गुम हो गए तो फिर मेरा नुकसान हो जाएगा, इसलिए आप ले जाइए पैसे, बस जल्दी से जल्दी। ओ अरे सुनिए आप मैडम जी, अरे बहुत बोल दिया आपने, सुनिए जरा मेरी बात सुनिए। नहीं, अब आप मेरी बात सुनिए, आप मुझसे आज के आज मिलिए। और क्या, पैसे लेकर जाइए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? और मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मैं आज जरा बिजी हूँ। ठीक है, मैं आपके घर आकर पैसे वापस कर देती हूँ। अरे आप घर पर मत आइए, उतना काम मत कीजिए आप। पैसे रहने दीजिए ना आपके पास, उससे क्या होने वाला है? अभी रहने दीजिए आपके पास। अरे मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, मैं क्या करूँ उन्हें रखकर? एक काम कीजिए, मुझे बताइए मैं घर पर किसके पास पैसे दे दूँ, मैं दे देती हूँ। नहीं, घर पर मत आइए। अगर आप यहाँ पर घर पर आ गई ना तो बड़ा भूकंप आ जाएगा। अरे वो पैसों का क्या, वो मैं आपसे मिलता हूँ ना, हाँ मिलकर हम लोग बात निपटा लेंगे। अभी के अभी निपटाइए। और देखिए, हाँ अगर मैं घर आ गई तो भुवनेश्वरी मैडम को भी पता चल जाएगा मेरे एक्सीडेंट का। ओ मैडम जी, जरा आप है ना जरा आराम से लीजिए। हाँ क्या इतनी क्या बात है, मुझे बताइए ना। पैसे की बात है ना, ज्यादा बड़ी बात नहीं है वो हमारे लिए, निपटा देते हैं। उसके लिए आप घर पर आने की बात क्यों कर रही हो? हाँ मैं मना कर रहा हूँ ना, फिर भी ये क्या धमकियां दे रही हो आप मुझे? भुवनेश्वरी मैडम को एक्सीडेंट का पता चल गया, मतलब क्या होता है? मास्टरनी घर आने की धमकी दे रही है, वो भी पैसों के लिए। इसकी इतनी हिम्मत। देखिए प्लीज आप हमारे घर पर मत आइए, हम पैसे का मामला निपटाते हैं आराम से। आराम से नहीं, आप मुझे आज ही मिलिए और आपके पैसे लेकर जाइए। मुझे आपके पैसों का बोझ नहीं चाहिए। अब मिलने तक तो उठाइए ना उतना सा बोझ। हाँ ठीक है, आइए। आप कहाँ पर आऊँ? घर आ जाइए। नहीं, घर पर नहीं। क्यों? नहीं, आपके माँ पिताजी को अगर पता चला कि जिसकी गाड़ी ने आपको उड़ाया है वो मैं ही हूँ, हाँ, और जो लक्ष्मी का सम्मान नहीं कर सकता ऐसा भी मैं ही हूँ, तो आपके माँ पिताजी के सामने क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? आपके पापा
तो मतलब आपके पिता तो जूते ही मारेंगे मेरे को। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप आइए। नहीं, आप बाहर ही मिलिए ना। ठीक है, फिर कहाँ मिले? बस स्टॉप पर मिलते हैं। बस स्टॉप पर? कौन से? गंगा वेशी। कितने बजे? 11 बजे। और ये वो स्कूल? अरे मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, छुट्टी पर हूँ ना। अरे बस हो गई ना अभी आपकी छुट्टी, अब काम पर आ जाइए आप चुपचाप। हो गए ना आप शुरू? हाँ देखिए, वो अलग टॉपिक है, एक वक्त पर एक ही टॉपिक, सारे टॉपिक एक साथ नहीं चाहिए, समझे? हाँ मैडम जी, समझ गया मैं। हाँ आता हूँ मैं। ठीक है, समय पर आना। 11 मतलब 11। हाँ ओके। एक समय पर एक ही टॉपिक, सारे टॉपिक नहीं चाहिए, समय पर आना। 11 मतलब 11। वाह कसम, क्या मीठी आवाज है यार, कानों में ऐसे बहुत मीठा लगता है। सारा भविष्य ऐसे मैडम जी की सुनने में ही निकल जाएगा। महफिल महफिल हो जाएगी, महफिल महफिल। क्या छुट्टी नहीं है। क्या मीठी आवाज है यार, एकदम कोयल। कोयल कोयल गाना नहीं गाती बाबा, कोयल गाना गाता है। वक्त पर आइए, वक्त पर। अरे रे रे रे, क्या चल रहा है दीदी? वो मास्टरनी धमकी दे रही है, और वो भी अपने अधिपति को। उसकी हिम्मत तो देखिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था दीदी, दिखने में दिखती है छोटी, पर ऐसी है नहीं। जितनी जमीन के ऊपर है उतनी ही जमीन के नीचे भी है। पर वो अधिपति को ब्लैकमेल क्यों कर रही है? पर वजह क्या है? दीदी, कहीं अपने अधिपति से कोई गलती तो नहीं हो गई? दुर्गा, बकवास मत करो। ऐसा नहीं है दीदी। तो फिर पैसे क्यों मांग रही है? और अपने अधिपति इतने घबरा क्यों गए हैं? कोई लफड़ा हुआ है क्या? कोई ना कोई बात तो जरूर है, और वो इतनी सीधी नहीं है। दीदी, वो मास्टरनी ना पैसे की भूखी होगी। उसकी हिम्मत तो देखिए, जहाँ पर वो काम कर रही है उसी के मालिक को धमकी दे रही है। दीदी, मुझे नहीं लगता कि उसे आपसे भी डर लगता होगा। अरे ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है कि अधिपति से कितना बोल रही है वो। उसको किसी से भी कोई डर नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। दीदी, उसको असली रूप दिखाइए अपना। शिक्षित होने का घमंड है ना उसे, इसलिए स्कूल में अलग ही घमंड में घूम रही है। घर पे बिठा दीजिए, तब जाकर उसकी अकल ठिकाने आएगी। और आप उसे ऐसा सबक सिखाइए, ऐसा सबक सिखाइए कि उसके खाने के भी लाले पड़ जाएं। वो जानती नहीं है कि उसने किससे पंगा लिया है। मेरे बेटे को फांस रही है, प्यार में फंसाकर उसे पागल बना रही है। पैसे नहीं दोगे तो घर आने की धमकी दे रही है। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि फिर अधिपति की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगी वो। उसे सबक तो मैं सिखाऊंगी, पर अभी नहीं। फिर कब? उसके पापों का घड़ा तो भरने दो, फिर उसे सबक सिखाऊंगी मैं। ये मास्टरनी बहुत उड़ रही है। जब सही समय आएगा तब उसे सबक सिखाऊंगी मैं। ऐसा सबक कि दिन रात खुद को कोसती रहेगी वो कि किस घड़ी में अधिपति के रास्ते में आ गई थी मैं। ऐसा लगेगा उसे। पर दीदी, अभी तो हम चंचला और अधिपति की शादी की बात कर रहे हैं। पर ये महामाई कहीं बीच में आके गड़बड़ ना कर दे कोई। अधिपति की शादी होने देगी ऐसा लग नहीं रहा है मुझे। वो कुछ ना कुछ करेगी जरूर। इतनी बड़ी मछली इतनी आसानी से कैसे जाने देगी वो? बड़ी सरकार, वो इंस्पेक्टर साहब आए हैं। इंस्पेक्टर? किस लिए?
वो बजरंग या कोई है ना, उसे ले आए हैं। बजरंग को यहाँ लाए हैं? उन्हें आपसे बात करनी है कह रहे थे। ठीक है, रुकने के लिए कहो उन्हें, आ रही हूँ मैं। जी सरकार। अरे कहाँ रह गई मैडम जी? एक तो धूप मैटर हार्ड बना रही है। रह जाते हैं पैसे उनके पास तो कुछ बिगड़ जाता क्या? अरे क्या चुभने वाले थे? आपके पास लक्ष्मी है, हमारे पास सरस्वती है। अरे मेरे पास तो दोनों भी है। आई बड़ी सूरज दादा, अरे इतना मैटर हार्ड करेगा तू? छोटा बच्चा यहाँ पर इंतजार कर रहा है तो? अरे क्या है, जाता हूँ, बैठता हूँ ना गाड़ी में। नमस्ते बड़ी सरकार। बैठिए, इनके लिए चाय लाओ। हाँ। माफ कीजिए, बिना बताया आया। कोई बात नहीं। क्या मामला है उस बजरंग का? हाँ, अब क्या किया है उसने? कुछ किया नहीं है उसने। तो फिर उसका क्या करना है? क्या करना है मतलब? उसे हमने अच्छे से समझाया है। तो रहने दीजिए कुछ दिन अंदर। 3-4 दिन पहले ही बाहर आया है वो। पर आते ही फिर से वही सब करेगा तो और बड़े डंडे से पीटिए उसे। समझने दीजिए कि किसे हाथ लगाया है उसने। नहीं, उसे अच्छे से समझ आया है। अब वो आगे से छोटे सरकार के रास्ते में आना छोड़िए, उनकी तरफ तो वो आंख उठा के भी नहीं देखेगा। हाँ, बिल्कुल यही चाहती हूँ मैं। अब आगे क्या करना है? उसे अंदर ही रखें? वैसे क्या करता है वो? ये ऐसे ही गुंडागर्दी? और रहता कहाँ है? आपने जहाँ उसे मारा वही पास की ही चाल में रहता है वो। और अंदर किस लिए गया था? उस चाल में रहने वाली अक्षरा अमोनकर और उनके पिताजी ने शिकायत दर्ज की थी उसकी। अक्षदा? अक्षदा मतलब वो मास्टरनी? जी। उसने क्या शिकायत की थी? बजरंग गुंडागर्दी करके उस चौल के घर हथिया लेता था, इसलिए अक्षरा, उसके पिताजी और बजरंग इनमें बहस हो गई थी। उसके बाद वो अंदर ही था। 3 साल बाद छूट के वो बाहर आया है। तो ये मामला है। कहाँ है वो? बाहर है। हमारी भाषा में समझाते हैं उसे। चलिए। ये क्या तरीका है आपका? हाँ, आपका क्या तरीका है ये फिर सोते इंसान को ऐसे जगाने का? इतना बढ़िया सपना देख रहा था, लाजवाब, खत्म ना हो ऐसा लग रहा था, और आप आकर झापड़ लगाती हो। झापड़? मैं? 1 मिनट, मैं कभी किसी पर हाथ नहीं उठाती। हाँ मतलब वही खिड़की पर आपने ऐसे खन करके मारी ना, नींद उड़ा दी मेरी। आप सोने के लिए आए हो या मिलने के लिए आए हो, ये तय कर लीजिए। आप वक्त पर नहीं आई तो इंसान करेगा क्या? अजी मैं कब से आ गया हूँ। अरे घड़ी देखिए आप। अपने पास घड़ी वड़ी नहीं होती है? वो तो मुझे पता है। ये देखिए 11:05 हुए हैं। मैं 11 बजे आई हूँ। तो मैं भी कब का आ गया हूँ। तो क्यों आ गया वक्त से पहले? वो बेकार में आपका लेक्चर ना सुनना पड़े इसके लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब आप आए, गाड़ी में एसी लगाया, गाने लगाए, अच्छे से सो गए, और मैं यहाँ रास्ते पर धूप में खड़ी हूँ। आपको असल में हर्ज किस बात का है? एसी लगाने पर या गाने लगाने पर या फिर सोने पर? जाने दीजिए, मुझे किसी बात पर हर्ज नहीं है। आपकी जिंदगी आप तय कीजिए, जो करना कीजिए। ये लीजिए, आपके पैसे पूरे 1 लाख लीजिए। ये पैसे मैं वापस नहीं ले सकता हूँ। मैं भी ये पैसे नहीं रख सकती।
अरे तो फिर दीजिए, किसी को दे दीजिए। अरे मैं कैसे दे दूं? ये मेरे पैसे थोड़ी ना है। और अगर आपको देने ही है तो दान कीजिए, गरीबों में बांट दीजिए, स्कूल में दीजिए। लीजिए। अरे पर आप 1 लाख कैसे लौटा रही हो? आपने उतने ही दिए थे ना? और हॉस्पिटल का बिल का क्या? वो मैंने चुका दिया। किससे पूछकर चुका दिया? मतलब मेरी गलती, मैं चुकाऊंगा ना। ऐसा कुछ नहीं है अधिपति। ऐसा कुछ नहीं है अधिपति मतलब? ये क्या मतलब सब कुछ आप ही समझती हो, दूसरों को चुप करोगी क्या आप? ऐसा कुछ नहीं है का क्या मतलब है? हम पढ़े लिखे नहीं है तो इसका मतलब हमें अकल नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना? हिसाब हमें भी आता है, सारा हिसाब आप ही को आता है क्या? ऐसा नहीं है। अच्छा बताइए आपका बिल कितना हुआ है हॉस्पिटल का? 9,852। 9,852 बराबर। मतलब बचा कितना बैलेंस? 1 लाख में से हाँ 90,148। तुमने मेरे बेटे पर हाथ क्यों उठाया? गलती हो गई। उसकी सजा तुम्हें मिलेगी ही। माफ ए! कीजिए। हाथ नहीं लगाना, दूर से। मैडम। सरकार। हाँ? सरकार बोलो। हाँ सरकार। माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था कि अधिपति आपका बेटा है। मुझे लगा कि वो अक्षरा का फ्रेंड है। क्या है? अब फ्रेंड कहना चाहता है ये दोस्त। मेरा बेटा किसी का भी दोस्त नहीं है, वो सरकार है, छोटे सरकार, इस साम्राज्य का राजा। और राजा कभी किसी का दोस्त नहीं होता, मालिक होता है। खबरदार जो फिर से ऐसे शब्द मुंह से निकाले तो जहां गिरे हो ना वहीं जिंदा दफना दूंगी तुम्हें, समझे? गलती हो गई मुझसे। मेरी दुश्मनी उस अक्षरा के साथ है, बड़ी सरकार आपसे नहीं।